में जो है इस बार जो है मेयर का जो चुनाव होना है जो जनता चुनेगी, तो उस पे आपका क्या राय है? और जैसा है कि पता चला है कि आप भी चुनाव करने वाले हैं। मेयर के चुनाव के लिए सबसे पहले तो पब्लिक वोटिंग से चुनाव हो, इसका घोषणा हुआ। उसके लिए तो मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रस्ताव को लागू किया गया कि पब्लिक वोटिंग से मेयर का चुनाव हो। अब रही बात की उम्मीदवारी का, तो मैं तो सही बात है कि लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड में काम कर रही हूँ। आज विगत 23-24 वर्ष से अपना योगदान दे रही हूँ पार्टी को। तो ये पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, इसलिए जो भी लड़ेंगे एक निर्दलीय ही कहा जाए या मतलब इंडिपेंडेंट है, तो सब बहुत सारे लोग हैं इसमें उम्मीदवार, तो सब अपने अपने भाग्य को आजमाते हैं। चूँकि किसी पार्टी का टिकट नहीं है तो लोग अपने भाग्य को आजमाते हैं, तो मैं भी उसमें उम्मीदवार हूँ मेयर के लिए। अब जो खरीद फरोख्त की जो बातें होते थे वो लगता है कि पूर्णतः विराम की ओर। एकदम यही कारण बस तो पब्लिक वोटिंग से चुनाव रखा गया है कि होता क्या था कि वार्ड मेंबर जीत गए और जीतने के बाद अब खरीद फरोख्त का जो है धंधा शुरू हो जाता था, तो जिसको नहीं बनना चाहिए वो भी बन जाते थे। क्योंकि पैसा का था तो बोलवाला, तो पैसा फेंको और अपना बन जाओ। फिर 5 साल लूटने का काम होता था और 5 साल लूट के विकास के नाम पे जीरो, बाकी पैसा सारा पॉकेट में, अगला तैयारी फिर से शुरू। किस तरह का विकास होना चाहिए पूर्णिया में? एक्चुअली पूर्णिया सिटी है, तो पटना के बाद पूर्णिया का दूसरा स्थान है। पटना के बाद पूर्णिया को लोग एक टारगेट पे रखते हैं, और ये जो कि बंगाल नेपाल दोनों, इधर से बंगाल स्टेट है और बंगाल भी पूर्णिया को प्रभावित करती है, उसके बाद बगल में नेपाल है हम लोगों का, वो भी प्रभावित करती है। तो ये एक सेंटर पॉइंट है और इसको पटना के तरह सुंदर शहर होना चाहिए। इसे मिनी दार्जिलिंग भी बोला जाता है। तो इसका साज जो है वो उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए। अभी तक किसी ने किया भी नहीं इस पे, कोई चाहे जो भी बने हो मेयर तो खास करके सौंदर्यीकरण के लिए ही है, विकास के लिए है शहरी का, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ ऐसा कैंडिडेट है जिनसे अभी मिलने के लिए अभी भी नहीं उनसे मिलने दिया जाता है, उसका जो आदमी है, तो वो जीतने के बाद क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि हमको कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा हमारा प्रतिनिधि हो। और इस मामले पे मेरा कुछ कमेंट नहीं है, क्योंकि जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, खुद समझदार है, और उस हिसाब से जनता चुने कि किसके साथ हम बैठ सकते हैं, किससे हम अच्छे से आसानी से काम करवा सकते हैं, कौन हमारा ख्याल रख सकता है, कौन विकास को आगे ला सकता है, कौन हमें सहूलियत दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। किसी से मिलने के लिए अगर लाइन में खड़ा रहना पड़े तो जनता स्वाभाविक रूप से उसे नहीं चुनेगी, ये मेरा मानना है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम कौशल्या जायसवाल हुआ, जेडीयू की प्रदेश महासचिव हूँ।